बसपा, बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम और मायावती की पार्टी। पूर्वांचल की भाषा में कहे तो दलितों के चिंता के लिए बनाई गई पार्टी बीते कुछ चुनावों में मौन है। असर यह हुआ कि बसपा के बड़े छत्रप टूटकर बिखर गए। कांशीराम ने यूपी की राजनीति में जाति समीकरण का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसमें दलितों, अति पिछड़ों के साथ मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ा। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बसपा से एक एक कर पुराने नेता जाने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, आर.के. चौधरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा जैसे नेता या तो बाहर कर दिए गए या फिर साथ छोड़ गए। यही वजह रही कि बसपा में नंबर 2 की हैसियत में कोई नेता नहीं बचा। काडर के रूप में पहचानी जाने वाली बसपा की स्थिति यह हो गई कि सभी मतदान केंद्रों पर उसके पास बस्ता लगाने वाले लोग तक नहीं बचे। सवर्ण समाज के विरोध को आधार बनाकर जन्मी बसपा ने राजनीति की नब्ज को पकड़ा। बाद में सवर्ण समाज में भी पैठ बनाई, मुस्लिमों को भी जोड़ा। 1995, 97, 2002 में मायावती अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, जबकि चौथी बार अपने दम पर 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। आमतौर पर दलितों की राजनीति करने वाली मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया। इसके तहत उन्होंने सतीश मिश्रा को पार्टी में अहम भूमिका दी और टिकट बंटवारे में सवर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार को बड़ी संख्या में टिकट दिया। इसके चलते बसपा को दलित वोटों के साथ सवर्ण वोट भी मिले और वह पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। बसपा की 13वीं लोकसभा में 14, 14वीं लोकसभा में 17, जबकि 15वीं लोकसभा में 21 सदस्य थे। हालांकि 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में उनकी पूरी पार्टी यूपी में खाता भी नहीं खोल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। प्रदेश का सबसे मजबूत माने जाने वाला गठबंधन, जिसकी मायावती की पार्टी को फायदा भी हुआ। बसपा 10 सीट जीतने में सफल रही, वहीं सपा की झोली में मात्र 5 सीटें आई। समय के साथ मायावती के जनाधार में भी काफी गिरावट देखने को मिली। 2024 में फिर बसपा को 0 सीट जो है मिला। यूपी में वैसे तो 29 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां दलित वोट बैंक 22 से लेकर 40% तक है। इसके बाद भी बसपा एक भी सीट इस चुनाव में नहीं जीत पाई। उदाहरण के रूप में नगीना लोकसभा सीट बसपा पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार यहां से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत गए। वहीं अंबेडकर नगर में 28% दलित वोट है, लेकिन सपा के लालजी वर्मा के साथ यह वोट बैंक जाता हुआ दिखाई दिया। खीरी में 23% दलित वोट बैंक है, लेकिन वहां भी दलित वोट सपा के साथ जाता हुआ ही दिखाई पड़ा। धरौरा में 25% दलित वोट बैंक है, वहां भी सपा के साथ जाते हुआ दिखाई पड़ा। मोहनलालगंज में 38% दलित वोट बैंक में अधिकतर सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ा है। ये आंकड़े कहते। 2024 लोकसभा चुनाव में सटीक राजनीति न होना, अंत समय तक उम्मीदवारों का बदलना और भाजपा की बी टीम होने के आरोप से बाहर न निकल पाने की वजह से बसपा चुनाव में हारने के साथ साथ अपना दलित वोट बैंक भी गंवा बैठी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जहां पीडीए, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम के एजेंडे पर चली, वहीं बसपा अंत समय तक यह रणनीति नहीं बना पाई कि उसे सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर आगे बढ़ना है या दलित, पिछड़े और मुसलमानों के साथ लेकर चलना है। बसपा यह भी नहीं साफ कर पाई कि वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है या कांग्रेस सपा गठबंधन के खिलाफ। यही वजह रही कि 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बसपा वर्ष 2024 के चुनाव में 0 पर पहुंच गई और वोट प्रतिशत 19.43 से गिर गए 9.35 हो गया। यूपी की राजनीति में दलितों में नई चेतना के उभार के तौर पर देखा जा रहा है। 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव में दलितों ने भाजपा और फिर 2022 विधानसभा
और 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पाले में वोट किया। अगर मायावती इस 2027 विधानसभा में पूरी ताकत से चुनावी अखाड़े में आती हैं, तो न तो सपा के लिए और न ही भाजपा के लिए लड़ाई आसान होगी, क्योंकि मायावती चुनावी अखाड़े की पुरानी और माहिर खिलाड़ी